ये दिन भी देखना था मगध सम्राट की इस तलवार को। एक दास का रक्त चखना होगा उसे। नहीं धनानंद, अब मगध की ये भूमि एक नापित नंद का रक्तपान करके अपनी प्यास बुझाएगी। रुको, इसे कोई नहीं छुएगा। अंतिम यात्रा का समय हो गया है दास। अपने पिता चंद्रवर्धन को मेरी शुभकामनाएं देना। चंद्रकांत! आज निश्चित है कि चट्टे मेरा अश्व लाओ। महारानी मूरा, जब आपको पता था कि चंद्रगुप्त नागपुष्प के विष से आहत है, तो आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि चंद्र नहीं चाहता था कि हमारी सेना का मनोबल टूटे। इस युद्ध से हमारा ध्यान भटके, इसी उद्देश्य से उसने मुझे यह सत्य किसी को भी बताने से रोक लिया। आचार्य, मुझसे भी अधिक हठी है मेरा शिष्य। महारानी, आचार्य, मगध की सेना बड़ी तीव्रता से हमारी ओर बढ़ रही है। मगध के सभी निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं आचार्य। ऐसे में हमारे समक्ष केवल एक ही पर्याय शेष है। हमें नदी का मार्ग लेना होगा। रथ पूर्वी दिशा की ओर लो। ये क्षत्रिय कहां चले गए? मेरे क्षत्रिय भाइयों, आज अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का मूल्य चुकाने का समय आ गया है।
नहीं, ये एक आत्मघाती उपाय है। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु हम सबका यहाँ से एक साथ निकलना असंभव है। इसलिए हम में से कुछ सैनिकों को यहाँ रुककर शत्रु की सेना को रोकना होगा, जिससे हमारी शेष सेना यहाँ से सावधानी पूर्वक सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। अग्निमुख का कथन उचित है महाराज। समय की यही मांग है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना ही होगा। सज हो जाओ मेरे क्षत्रिय भाइयों, आज हमें धनानंद से गत 12 वर्षों का प्रतिशोध लेने का स्वर्णिम अवसर मिला है। आक्रमण! 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 आते चाणक्य के पास यहां से भागने का केवल एक मार्ग है। हमारी नौसेना सज्ज करो। पहले कि वो सब नदी तक पहुंचे, हमें उन्हें ढूंढना है। चलिए। तुम सभी क्षत्रिय इसी के योग्य हो। चट्टे अपनी अपनी ढालें सज्ज कर लो, शत्रु आक्रमण कर रहा है। बदसाल, नौकाओं की संख्या बढ़ा दो। नदी पर जल नहीं, मगध की नौसेना दिखनी चाहिए। जी सम्राट। शीघ्र करो। षड्यंत्र! क्रूर क्षत्रियों ने हमारी नौकाओं में छिद्र कर दिए हैं। ये मत समझना कि तुम्हारी इस छोटी सी चाल से तुम और तुम्हारा वो विश्वासघाती शिष्य मुझसे बच जाएगा। बदसाल, जल थल सभी मार्ग अवरुद्ध कर दो। हमारे सारे संसाधन लगा दो, कुछ भी करो, किंतु मुझे किसी भी मूल्य पर वो चंद्रगुप्त चाहिए। जी सम्राट। नौका तट पर लो।
आज का दिन अपनी स्मृति में रेखांकित कर ले धनानंद, क्योंकि ये दिन तुझे उस दिन अवश्य स्मरण आएगा जिस दिन मैं तुझे राजा से राज्य बनाऊंगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। तुम दास नहीं, तुम्हारा काल हूं मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मोरा का पुत्र, पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। पिपलीवान के उस सपोले को चुना है चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। मेरा स्थान, मेरा सिंहासन छीनने के लिए। निश्चिंत रहिए मां महिम, वो चंद्रगुप्त हमसे बच नहीं सकता। हम शीघ्र ही उसे ढूंढ लेंगे। चंद्र